ये कहानी है सरिता नाम की एक औरत की। सरिता के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा अरुण। सरिता अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार किया करती थी। सरिता के दोनों बेटे एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। सरिता दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। सरिता के दोनों बेटे आकाश और अरुण अब शादी के लायक हो गए थे। गांव के सभी लोग सरिता से कहा भी करते थे कि अब बेटे की शादी कर दो, लेकिन सरिता किसी की बात नहीं मानती। उसे लगता अगर बहू घर में आ जाएगी तो माँ से दूर हो जाएंगे बच्चे। यही डर से जब भी कोई उसे शादी के बारे में कहा करता, वह बात काट दिया करती थी। पता नहीं गांव के लोगों को क्या हो गया है। जब देखो मेरे बच्चों की शादी की बात करते रहते हैं। मुझे अपने बच्चों की फिक्र नहीं है क्या? ऐसी लड़की मिलेगी तो मैं खुद करवा दूंगी। अरे माँ, आप भला चिंता क्यों करती हैं? हमारी शादी जहाँ हमारी किस्मत में लिखी होगी हो जाएंगी। आप खामखा परेशान मत हुआ कीजिए। खामखा अपना बीपी बढ़ा लेती हैं। अरे बेटा आकाश, ये तो कैसी बातें कर रहा है? क्या ऐसी वैसी किसी भी लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी? क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है? मेरी बहू तो बहुत बड़े घर की कोई परी लेकर आऊंगी, देखना जलने वाले जलते रह जाएंगे। अरे हाँ माँ, जिसे जो कहना है कहने दीजिए। हमें पता है आप हमारे लिए बहुत ही अच्छी दुल्हन लेकर आएंगी। अब आप परेशान होना बंद कीजिए और जल्दी से हमारा टिफिन पैक कर दीजिए, वरना ऑफिस के लिए देर हो जाएगा हमें। आप थोड़ा जल्दी ले आइए जाकर लंच हमारा। सरिता जल्दी से किचन में अपने बच्चों के लिए टिफिन तैयार करने लगती है। इधर आकाश और अरुण आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, आपने माँ की बात सुनी? वो तो बहुत बड़े घर की लड़की लाना चाहती है हमारे लिए। और आपको तो पता है मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। पता नहीं माँ कैसे मानेंगी। भैया, अब हमें माँ से अपनी बारे में बात करनी होगी, क्योंकि जैनब की शादी भी कहीं और तय हो रही है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे क्या अरुण, तुझे क्या लग रहा है हम कहेंगे और माँ मान जाएगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। एक काम करते हैं, कल हम दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी नीलिमा की भी रिश्ते की बात चल रही है, इसलिए हमें ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। दोनों भाई अपनी पसंद की लड़की से शादी कर अगले दिन घर चले आते हैं। बेटा अजय, अरुण, ये दोनों कौन है? कहीं तुमने इसके साथ शादी तो नहीं कर ली ना? ऐसा हो नहीं सकता। जल्दी बताओ मुझे, मेरा कलेजा फटा जा रहा है। माँ, आप बिल्कुल सही सोच रही है। हम दोनों ने शादी कर ली। ये नीलिमा है और ये जैनब। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए शादी करनी पड़ी माँ। तो इसका मतलब तुम दोनों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं आया? मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी जो तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली? तुम दोनों के शादी के कितने अरमान थे मेरे, बड़े घर की बेटी लाऊंगी, लेकिन तुम लोग ये क्या कर दिए? मैं ऐसी बात नहीं है, नीलिमा बहुत अमीर घर की लड़की है। उसके माँ बाप कहीं और शादी करना चाह रहे थे, इसीलिए मुझे जल्दी में शादी करनी पड़ी। चल ठीक है अजय, मैं मानती हूँ नीलिमा हमारे जात की है और वो अमीर घर की भी है, लेकिन इस मुसलमान लड़की को मैं अपनी बहू कभी भी नहीं मान सकती। ठीक है माँ, अगर आप जैनब को अपनी बहू नहीं मान सकती, मैं और जैनब यहाँ से चले जाते हैं। आपकी खुशी में हमारी खुशी है, लेकिन मैं जैनब को कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे शादी कर लिया है और अब वही मेरी पत्नी रहेगी। ना चाहते हुए भी सरिता दोनों बहुओं और बेटों को अंदर आने देती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों बहुएं अपनी सास के पास आती हैं। तभी जैनब अपनी सास से कहती है, अरे अम्मी जान, आप उठ गई? मैं अभी आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ किचन में जाकर। आपको क्या पसंद है आप मुझे वो बता दीजिए, मैं तुरंत ही आपके लिए बनाकर ला दूंगी। उसकी बड़ी बहू नीलिमा हिंदू थी और बड़े घर की, इसलिए सरिता उससे तो पसंद करने लगी, लेकिन मुस्लिम बहू जैनब को उसे देखना भी गवारा ना था। अरे ओ मुस्लिम बहू, तुम्हारे घर के जैसा यहाँ मांस मछली नहीं बनता है। तुम्हें पता भी है हम क्या खाते हैं? अपने घर की तरह यहाँ मांस मछली मत बनाने लगना। हम लोग शाकाहारी है, सिर्फ साग सब्जियां ही खाते हैं। और मेरे लिए नाश्ता
तो मेरी बहू ही बनाएगी नीलिमा। इसके हाथों से मैं खा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथों का नहीं। अरे अरे नहीं अम्मी जान, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं मांस मछली को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुझे पता है आप शाकाहारी है, और मैं आपके लिए शाकाहारी भोजन ही बनाऊंगी। आज तुम दोनों का किचन में पहला दिन है, इसलिए कुछ मीठा जरूर बना लेना, और मेरे लिए खाना नीलिमा बहू ही बनाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी किचन में जाकर आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मुझे पता है आपको मेरे हाथ का ही खाना पसंद होगा। मैं अभी बनाकर लाती हूँ। इधर जैनब किचन में सभी के लिए खाना बनाने चली आती है। सभी के लिए वेज बिरयानी बनाती है और मीठे में खीर बनाती है। खाना बनाने के बाद जैनब किसी काम से किचन से बाहर चली जाती है। जैनब के किचन से बाहर जाते ही उसकी बड़ी जेठानी नीलिमा वहां आती है। अरे बाप रे, मम्मी जी ने ये मुझसे क्या कह दिया? खाना बनाना ये तो मुझे आता ही नहीं है। इससे पहले मैंने तो किचन में कभी कदम भी नहीं रखा है, कभी कुछ बनाया नहीं है। तो आज फिर सबके लिए नाश्ता कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अच्छा, तो लगता है मेरी देवरानी ने खाना बना दिया है। क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं? ये खाना जाकर बाहर सभी को दे देती हूँ। सभी को लगेगा मैंने खाना बनाया है, और इससे मेरी मुसीबत भी टल जाएगी। नीलिमा ऐसा ही करती है। जैनब के बने हुए खाने बाहर ले जाकर अपने पति और सास सभी को खाने दे देती है। ये देखिए मम्मी जी, मैंने आप लोगों के लिए वेज बिरयानी और खीर बनाया है। बताइए कैसा बना है? खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सभी लोग खाना खाते हैं और ढेर सारी तारीफें भी करते हैं। अरे वाह नीलिमा बहू, जैसा मैंने सोचा था तुम तो उससे भी अच्छा खाना बनाती हो। इतना अच्छा खाना तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाया था। वाकई में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। मेरे दिल को खुश कर दिया तुमने। वाकई में मेरी बहुत प्यारी बहू हो तुम। खाना खाकर सभी बहुत तारीफें कर रहे थे, तभी वहां जैनब भी आ जाती है। जैनब देखकर सब समझ जाती है कि मेरा बनाया हुआ खाना भाभी ने लाकर खिला दिया और सबसे कह दिया कि उन्होंने बनाया है। अरे कहाँ ओ मुस्लिम बहू, मुंह छुपा के खड़ी हो? क्या हुआ, कुछ बनाया नहीं तुमने? ये कहो ना तुम्हें बनाना ही नहीं आता है। बड़ा आई थी क्या बनाऊं क्या बनाऊं, कुछ तो बनाई नहीं और मुंह छुपाकर खड़ी है। बेचारी जैनब चुपचाप सब कुछ जानते हुए भी अपनी सास की ताने सुनती रहती है। अब रोज इसी तरह बीतने लगा। जैनब सभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती। नीलिमा उसे ले जाकर सबको खिला देती और सबसे कहती ये खाना उसने खुद बनाया, और सबकी तारीफें सुनती। और इधर बेचारी जैनब की सास उसे हर वक्त ताना मारा करती और परेशान किया करती थी। एक दिन की बात है, नीलिमा की सास नीलिमा से कहती है, अरे बहू नीलिमा, वाकई में तुम मेरी बहुत प्यारी बहू हो। तुम इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखी? आज मैं चाहती हूँ मेरी बहू मेरे लिए गाजर का हलवा बनाए। मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। मैं बाहर जाकर बैठती हूँ, तुम बनाकर लिए आना। अरे बाप रे, ये मेरी सास ने मुझसे क्या कह दिया? अब मैं मम्मी जी के लिए हलवा कैसे बनाऊँ? मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। वो तो मेरी देवरानी है जो खारा खाना बनाती है, और मैं ले जाकर सबको खिला देती हूँ। सबको लगता है मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं माँ जी ना आ जाए। नीलिमा ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी सास फिर से किचन में आ जाती है। अरे बहू नीलिमा, क्या बात है? तुमने अभी तक हलवा नहीं बनाया? क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? आज नीलिमा की झूठ पकड़ी गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सारी सच्चाई अपनी सास को बता देती है। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। बस मुझे कुछ आता नहीं था, और देवरानी इतना अच्छा खाना बनाती है, इसलिए मैं आप लोग को ले जाकर खिला देती थी। मैंने आप लोगों से झूठ कहा था कि वो खाना मैं बनाती थी। नीलिमा, मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती थी और तुम क्या निकली? ये तुमने बहुत गलत किया है। माफ़ी मुझसे नहीं, जाकर जैनब से मांगो। वो सारी सच्चाई जानने के बाद भी अपने मुंह से कुछ नहीं कह रही है। तुम्हें शर्म होनी चाहिए। तुमने बहुत गलत किया है उसके साथ, और तुम्हारी वजह से मैंने भी उसे कितना भला बुरा कहा है। चलो उससे माफ़ी मांगते हैं।
दोनों सास बहू जैनब के कमरे में जाते हैं। नीलिमा माफ़ी मांगती है अपनी देवरानी से और उसकी सास भी उससे माफ़ी मांगती है। बेटा जैनब, तुम कितनी अच्छी और प्यारी हो। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया लेकिन तुमने कभी एक आवाज़ भी नहीं निकाली। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, हमें माफ़ कर दो। इतना कहकर जैनब की सास उसे अपने गले से लगा लेती है। जैनब भी बहुत प्यार से अपनी सास के गले लगी हुई थी। अब दोनों के बीच सभी गिले शिकवे दूर हो गए थे। अब सभी लोग एक दूसरे के गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं।